हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो आपको टेक्निकल फील्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल फील्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको एक CA बनना है तो आपको फाइनेंस फील्ड की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपको स्पेस की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किस चीज़ की सबसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो है पैसों की नॉलेज। आपको जितना अच्छा पैसों की नॉलेज होगा उतना जल्दी आप अमीर बनने के करीब चलते जाओगे। और इसके लिए आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, आप पैसे से खुद के लिए काम करा सकते हो। जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको और भी पैसे बना कर देगा। और इसका सबसे सिंपल तरीका है कंपाउंडिंग। इसके थ्रू आप अपने पैसों से काम करा के और भी पैसा ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 8वां अजूबा कहा है। उन्होंने कहा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। अब दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं, जिससे कि आप ये समझ जाओगे कि कैसे आप कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके खुद को अमीर बना सकते हो और फाइनेंशियली फ्रीडम वाली लाइफ को भी अचीव कर सकते हो। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है, जहां मैंने कंपाउंडिंग को स्टोरी के फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे से समझाया है। उस वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद ही उस वीडियो को देखिएगा। अभी यहाँ समझिए कंपाउंडिंग को। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 64 खाने बनाए हैं। जैसे कि चेस में होता है ना 64 बॉक्सेस, उसी प्रकार यहाँ पर भी 64 बॉक्सेस है। तो इसे भी आप चेस ही समझो, ठीक है। बस तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, उसे इग्नोर करना। लेकिन मान लो ये भी चेस है, इसमें भी 64 खाने हैं। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि आपको अभी के अभी 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये कि आपको अभी तो 1 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये 1 रुपया हर दिन डबल होते रहेगा। यानी कि आज 1 मिलेंगे, कल 2 मिलेंगे, फिर 4, फिर 8, और ये 64 दिन तक ये सिलसिला चलते रहेगा। यानी कि 64 डेज तक आपको डबल करके पैसे मिलते रहेंगे। शुरुआत होगी आज 1 रुपये से। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? हो सकता है कि आप बोलेंगे मुझे तो अभी के अभी 10 करोड़ रुपए चाहिए, मैं पहला ऑप्शन चूज करूंगा या करूंगी। ठीक है, ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन ही चूज करते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, यानी कि अभी आपको 1 रुपया मिलेगा और ये 64 दिनों तक डबल होते रहेगा, तो आपके पास कितना पैसा हो जाएगा, पक्का हैरान हो जाओगे। तो देखिए, पहला दिन मिला आपको 1 रुपया, दूसरा दिन मिला आपको 2 रुपया, फिर मिला आपको 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया, 32 रुपया। अब क्या हो रहा है कि 10वें दिन आपको मिल रहा है 512 रुपया। अभी कहाँ, देखो आपको 11वें दिन मिल रहा है 1024 रुपया। क्या बोल रहे हो यार। अब देखो, जैसे ही 20वां दिन आएगा तो आपको मिलेंगे इतना, यानी कि डबल होते होते इतना हो जाएगा 5,24,288 रुपया। और क्या आपको पता है कि 32वें दिन आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 214 करोड़ 74,83,648 रुपए। कहाँ से मिल रहे हैं आपको 10 करोड़, और कहाँ आपको 32वें दिन मिल रहे हैं इतने पैसे। यानी कि देख रहे हो, जब पैसा डबल हो रहा है यानी कि कंपाउंडिंग हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये कंपाउंडिंग ही हो रहा है। अभी समझना इस बात को। और 64वें दिन आपको मिलेंगे इतना 2 to the power 63 रुपीज। ये कितना हो रहा है, देखो 92235 इंटू 10 to the power 14 रुपीज। यानी कि इतना करोड़, ध्यान देना, 92235 करोड़, इतने पैसे आपको मिलेंगे 64वें दिन। और मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, इतने पैसे पूरी दुनिया में नहीं है, बल्कि इसका आधा भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इतना मतलब है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इस चीज़ की पावर को जो समझ आता है ना, वो अमीर बन जाता है। और आप आज इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने वाले हो। अब देखिए, 2 इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को ही समझने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ठीक है। P इंटू आर इंटू एन बाई 100, ठीक है ना। ये 100 आर के वजह से है। तो P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि कितने अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है। और R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और N का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी कि कितने समय तक के लिए आप इन्वेस्टेड हो, ठीक है। तो ज़्यादातर बैंक्स में, FD में, RD में ना सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। कोई कोई ऐसे बैंक्स होते हैं जो FD में शायद कंपाउंड इंटरेस्ट देते हो, ठीक है, आप देख लेना अच्छे से। लेकिन मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर बैंक्स में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट से आप अमीर नहीं बन सकते, इससे आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ,
इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे करने वाला हूँ इसी वीडियो पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अमीर बना सकती है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ठीक है। और इसकी फॉर्मूला होती है A इज इक्वल टू यानी कि अमाउंट P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल में N, ठीक है। अब यहाँ समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसे कमाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे पे लगे तो आपको अपने पैसे को या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या उसे म्यूचुअल फंड में SIP करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इसका ये मतलब है कि जो आपको इंटरेस्ट मिला आपको उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज करो कि आपने 100 रुपये डिपॉजिट किया है और आपको एक साल में मिलता है 10% का इंटरेस्ट, तो आपके पास टोटल कितना पैसा हो जाएगा एक साल बाद? 110 रुपया। सिंपल। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ही हर साल इंटरेस्ट लगता है। यानी कि 100 रुपये आपने डिपॉजिट किया है तो 100 रुपये पर ही हर साल इंटरेस्ट लगेगा, भले ही आप 5 साल इन्वेस्टेड रहो या 10 साल इन्वेस्टेड रहो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि आपने जो 110 रुपया कमाया है एक साल में, तो अब आपको इंटरेस्ट 110 रुपये पे मिलेगा 10%, और ऐसे ही बढ़ते रहेगा। जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से पैसे कमाने के लिए आपको क्या चाहिए इसे भी समझिए। P मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? एजुकेशन, स्किल और ओल्ड मनी। अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास स्किल है और आपके पास पैसा है तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो P के लिए ये चाहिए। फिर R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से इंटरेस्ट कमाने के लिए आपके पास होना चाहिए फाइनेंशियल नॉलेज। जब तक आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी, यहाँ से पैसे अर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये कैसे मुश्किल है अभी आपको आगे समझ में आने वाला है, ठीक है। और ये N का मतलब है हाउ सून यू रियलाइज इट्स पावर। जितनी जल्दी आप कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझ पाओगे उतना ही जल्दी आप अमीर बन पाओगे। अगर आप 15-16 साल में या 20 साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझ जाते हो तो 40 साल तक आप अमीर बन सकते हो, ठीक है। और अगर अभी आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, तब आप 60-70 में अमीर बन सकते हो। तो जितनी जल्दी आप समझ जाते हो कंपाउंडिंग को उतनी जल्दी आप अमीर बन सकते हो। और दोस्तों मेरा यकीन कीजिए, ज़्यादातर लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में ठीक से पता नहीं है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन को चूज़ किया था मेरे उस क्वेश्चन में, जहाँ मैंने आपको ये पूछा था कि आप क्या लोगे, 10 करोड़ या 1 रुपये, जो कि डबल होगा 64 डेज तक। अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया था इस वाले क्वेश्चन में, तो उसका मतलब ये है कि आपको भी कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता था, ठीक है। लेकिन अब पता चलने वाला है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके अमीर बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो आइए अब ये समझते हैं कि आप कैसे कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करके खुद को अमीर बना सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अपने पैसे को किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, जहां पे आपको मिलेगा 15% का रिटर्न ईयरली। मान लेते हैं मिनिमम आपको इतना रिटर्न तो मिलेगा। वैसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न फिक्स तो नहीं होता है, लेकिन सपोज करते हैं कि आपने अच्छे से रिसर्च किया है, आपकी ये जो है ना नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज और आपकी जो स्किल है, इसके बेसिस पे आपने ऐसा म्यूचुअल फंड फाइंड आउट कर लिया है जो आपको ईयरली मिनिमम 15% का रिटर्न तो देगी ही देगी। और दोस्तों एक अच्छा म्यूचुअल फंड मिनिमम 15% का रिटर्न तो देते ही देती है। और आप 30 सालों तक इन्वेस्टेड रहेंगे, यानी कि आपका टाइम पीरियड होगा 30 साल, और आप इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपया। मैं आपको लंप सम के लिए भी बताऊंगा और SIP के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। और देखिए 15% इंटरेस्ट ना जल्दी कहीं मिलता नहीं है, बैंक से तो आपको मिलने वाला है नहीं, चाहे आप FD कराओ या RD कराओ, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, यहाँ से इतना रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो चेस बोर्ड वाला, जहाँ पे आपका पैसा हर दिन डबल हो रहा था 64 डेज तक, तो उसमें हर दिन पैसा 100% के रेट से बढ़ रहा था, यानी कि 100% से वहाँ कंपाउंडिंग हो रही थी। अब 100% से कंपाउंडिंग होना तो मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब रियल लाइफ में, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए वैसा बताया था। तो 100% रिटर्न कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, एक एक दिन करके, मतलब जस्ट अगले दिन, ठीक है। लेकिन अगर आपको 100% से कम भी मिले, ठीक है, जैसे कि 20%, 15%, 10%, तो इससे भी कंपाउंडिंग काम करती है। और मैं आपको अभी यही चीज समझाने वाला हूं। देखिए, तो आपने 1 लाख रुपया लंप सम में इन्वेस्ट किया, यानी कि आपने एक ही बार में 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनी में, और आपका टाइम पीरियड है 30 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, ठीक है। 100% जनरली नहीं मिलता, बस एग्जाम्पल था, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इतना ही रिटर्न मिलता है। 15, 20, 25 स्टॉक मार्केट में भले मिल सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक दिन में तो इतना नहीं मिलता है, लेकिन इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो आइए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो YIB का मतलब है योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो 30 साल के बाद इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हर साल इतनी मिलती है तो 30 साल बाद आपको मिलेंगे 66.21 लाख, जहां पे आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है केवल 1 लाख और आपकी टोटल अर्निंग हुई है, टी मतलब होता है टोटल अर्निंग, वो है 65.21 लैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं SIP की। अगर आप 500 रुपये की प्रति माह SIP करते हो पूरे 30 सालों तक, SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, मिनिमम 500 से स्टार्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड में, तो आप 500 रुपये से हर महीने मतलब कि SIP करोगे 30 सालों तक। तो 30 साल के बाद आपका मतलब जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 35.05 लैक्स, जहां पे आपकी टोटल अर्निंग हुई 33.25 लैक्स और आपने टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया इन 30 सालों में 500 करके हर महीने, वो किया आपने 1.8 लाख। अब 1.8 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको मिल रहा है 33.25 लाख। वेरी अट्रैक्टिव, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ओके, अब बात करते हैं, अगर आपने 10,000 रुपये प्रति माह अगर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप अच्छा अर्न कर रहे हो और आप 10,000 मंथली SIP अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो 30 सालों के बाद आपके पास होगी 7.01 करोड़। अरे आप हजारों रुपए इन्वेस्ट करके, आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन जा रहे हैं, गजब बात है। ठीक है, और आपकी टोटल अर्निंग हुई कितनी, 6.65 करोड़ और आपने टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया 30 सालों में, केवल 36 लाख। 36 लाख रुपए पे आपकी जो अर्निंग हो रही है वो हो रही है 6.65 लाख। ठीक है, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आप उसको यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है R, ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल नॉलेज पे। ठीक है, और जो एन है यानी कि टाइम पीरियड, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी इसका पावर का एहसास होता है। अगर आप बीच में ही अपने SIP रोक देते हैं तो आप कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा और आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप ये सोचो कि उसको आपको रहने देना है लॉन्ग टर्म के लिए, तभी वो कंपाउंड होगा। कंपाउंड का फायदा तभी मिलता है जब आप पेशेंस रखते हो। ठीक है, मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी ये चीज़ समझा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, और आपको क्या पता है कि जितना टाइम बढ़ेगा कंपाउंडिंग उतना हेवीली काम करेगा। कैसे देखो, तो अगर 30 साल तक आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 30 साल बाद इतना मिल रहा है। ठीक है, प्रति माह करके आपने इन्वेस्ट किया 10,000 30 सालों तक, तो आपको इतना मिल रहा है 30 साल बाद 6.65 करोड़। लेकिन अगर आप 10 साल और बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर आप 40 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं प्रति माह 10,000 रुपये करके SIP के थ्रू, तो आपके हो जाएंगे 31.4 करोड़, जहां आपने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है टोटल 30 सालों में और आपने अर्न किया इतना। कहाँ अदा हो रहा है आपका 30 साल के अंदर केवल इतना, और केवल 10 साल बढ़ाने से ही आपकी अर्निंग हो जाएगी 31.4 करोड़। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंपाउंडिंग मतलब और ज़्यादा असर दिखाता है। शुरुआत में तो नहीं दिखाता है, लेकिन बाद में और ज़्यादा असर दिखाने लगता है। अब सिंपल इंटरेस्ट की देख लो। ठीक है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया होता है, जैसे कि बैंक में जनरली होता है, ठीक है, तो आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 30 साल बाद आपको मिलेंगे इतना 5,50,000। ठीक है, जहाँ आपकी टोटल अर्निंग हुई 4,50,000। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में केवल आपकी जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना, केवल इसी पे इंटरेस्ट लग रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग रहा है। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि ना, मैं आपको ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को ग्राफ के थ्रू समझा देता हूँ, जिससे कि आपको दोनों का कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू आप कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है जहां से आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तभी आप इससे अर्न कर पाओगे और आपका पैसा कंपाउंड हो पाएगा। ठीक है, तो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अभी इस पूरी दुनिया में मुझे केवल 2 ही चीज़ दिखती है जहां आपका पैसा कंपाउंडिंग की रेट से ग्रो करता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे। आपका अगर नॉलेज और स्किल अच्छा है स्टॉक मार्केट को लेके, तब आप यहाँ से म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से सीख जाते हो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मिनिमम आप 15% का रिटर्न तो कमा ही लोगे। इतने जो मैंने आपको अभी बताया है ना, इतना आप कमा ही लोगे, और अब जितनी जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए अगर अभी आपकी उम्र कम है तो आप बहुत लकी हो कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। अब आइए ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने ब्लू रंग से डिनोट किया है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो मैंने ब्लैक रंग से दिखाया है
वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब मतलब दोनों एक साथ शुरू होता है तो लगता है कि मतलब बराबर ही दोनों, ठीक है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट से मतलब आपको स्टार्टिंग में इसका असर बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है, आपको मतलब पेशेंस रखना होता है। सिंपल इंटरेस्ट को देखिए, पहले यहाँ से शुरू हो रहा है, बस यहाँ से ये कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे हो जा रहा है, आगे और आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो स्टार्टिंग में तो सिंपल इंटरेस्ट के करीबी लग रहा है, सिमिलर लग रहा है और नीचे ही है, लेकिन जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे इंटरेस्ट बढ़ जाता है। देखिए जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है वैसे इंटरेस्ट तबाक से ऊपर जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात चल जाए। सिंपल इंटरेस्ट में आपके प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट लग गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया। और देखिए ग्राफ समझिए, ऐसे शुरू में कुछ नहीं लग रहा है, अगर आप पेशेंस छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर ही पेशेंस छोड़ दिया तो कंपाउंड वर्क ही नहीं करेगा, आपने तोड़ दिया कंपाउंडिंग को। लेकिन अगर आपने नहीं छोड़ा, आपने रखा पेशेंस, तो ये आपको कहाँ तक ले जा सकता है ना, इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं लगेगा। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दूसरे वाले ऑप्शन का अंदाजा नहीं लगा था, उसी प्रकार, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से अर्न करने में आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको चाहिए पेशेंस, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से मिलता है। लेकिन यहाँ से अर्न करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे इनमें एंटर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क होता है। और रिस्क भी तभी होता है जब आपको नॉलेज कम होता है। जब आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी तो आप अच्छे से रिसर्च कर पाओगे और आप कंपाउंडिंग का लाभ उठा पाओगे, ठीक है। और क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि जब आप लोन लेते हो बैंक से, ठीक है, आपने अगर बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से तो कम से कम 15% का तो इंटरेस्ट भरना ही पड़ता होगा, 15 से 18% का, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड में तो लगभग मुझे लग रहा है कि कई बार क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड में जब आप चुकाने में लेट कर देते हो, ठीक है ना, तो इसका इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। मेरे हिसाब से 30-40% तक भी जाता है इसका इंटरेस्ट, है कि नहीं। तो आप इस बात को समझ रहे हो कि कंपाउंडिंग अगर आपको पॉजिटिव वे में अमीर बना सकता है, तो अगर आप उधार चुकाते हो इस तरह से, ठीक है, इंटरेस्ट देके, तो क्या होता है कि कंपाउंडिंग नेगेटिव हो जाता है। और जब कंपाउंडिंग नेगेटिव होता है तो एक अमीर को भी गरीब बना सकता है, ठीक है। कंपाउंडिंग अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो आप अमीर बन रहे हो कंपाउंडिंग से। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप कंपाउंडिंग को नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हो, इससे आप गरीब बन जाओगे। अगर आप अमीर है तो, अगर आप पहले से ही मिडिल क्लास में हैं या गरीब है, अगर आप इंटरेस्ट भरोगे लोन लेके, तो आप कहाँ तक जा सकते हो ना, वो आप ही समझ जाओ। इसलिए लोग स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि आपको लोन लेने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लोन लूँगा, उससे मेरे को फ़ायदा होगा, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, तो मैं उसे लोन चुकाऊंगा, तब वो अच्छी लोन होती है। लेकिन अगर आप अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हो, अपने निजी शौक के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है ना, और आपको मतलब आपने सोच लिया कि महीने करके मैं इसका इंटरेस्ट चुकाऊंगा, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में ढुक जाते हो तो आप चूहा दौड़ में फंस जाते हो, रैट रेस में फंस जाते हो, ठीक है ना। फिर आपके पास फ्रीडम आएगी भी कि नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो कोशिश करो कि आप डेट में यानी कि कर्जा में फंसा ही मत करो, ठीक है। पहले से ही फाइनेंशियल नॉलेज लो, पैसा जमा करो, सेविंग पे ध्यान दो, इन्वेस्टिंग पे ध्यान दो। और प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि आप कर्जे में ना फंसो, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, या अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव करना चाहते हो, तो कम उम्र से ही फाइनेंशियल नॉलेज लेना शुरू कर दो। अगर आप नहीं ले रहे हो तो अभी ही शुरू कर दो, ताकि आप कर्ज के जाल में ना फंसो। क्योंकि जहाँ फंस गए तो कंपाउंडिंग करेगा काम नेगेटिव में और आपको नीचे ले जाएगा, और आप फाइनेंशियल स्ट्रगल भी करोगे और रैट रेस में भी फंस जाओगे। इसलिए कंपाउंडिंग को पॉजिटिव वे में यूज़ करो, सीखो, सीखते रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर यही सब चीज़ सिखाते रहता हूँ। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ठीक से सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो, कर लो मुझे वहाँ पे फॉलो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा डालते रहता हूँ। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।